नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों, इंडिया से या किसी भी कंट्री से जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आते हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अब यहाँ पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढा जाए और कौन कौन से ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स हैं जिनको वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया से यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप पहले से ही यूके आ चुके हैं और अपनी स्टडीज कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर जॉब्स हैं यूके में जो आप कर सकते हैं। इनकी पे भी बहुत डिसेंट है और अगर आप इन जॉब्स के बारे में अवेयर हैं तो ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब आप कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्लीज आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे जो रेगुलर वीडियोस रिलीज हो रहे हैं वो आपको टाइमली मिलते रहे और हमारा कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। तो अगर आप यूके आ चुके हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे जनवरी इनटेक में आप आना चाहते हैं या आगे के सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड है, आप इसको बिल्कुल एंड तक देखिए। तो आज हम 10 मोस्ट पॉपुलर पार्ट टाइम जॉब्स इन यूके डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब्स हैं और इनकी जो पे है वो भी डिसेंट है। हम आपको एंड में एक बोनस टिप, एक बोनस जॉब भी बताएंगे जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, जो नंबर 1 कैटेगरी हमने रखा है वो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। अब ये ऑफिस एडमिन जॉब में टाइटल कुछ भी हो सकता है, ऑफिस एडमिन असिस्टेंट या एडमिन असिस्टेंट या ऑफिस क्लर्क या जस्ट सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिस सपोर्ट असिस्टेंट। ये नाम टाइटल कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जनरली आपका एक ऑफिस एडमिन रोल है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस एडमिन जॉब्स की जो सैलरी है वो 9 पाउंड के आसपास से शुरू होती है और लगभग 11-12 पाउंड पर आवर तक आपको मिल सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी जनरल डे टू डे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो आपको करना पड़ेगा। ईमेल मैनेजमेंट, आपको मीटिंग में बैठना पड़ सकता है कि जिससे कि आप मीटिंग के मिनट्स नोट कर सकें। इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है क्योंकि आपको बहुत ही अंडर प्रेशर या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको काम करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए और आपके आईटी स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपकी होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड है किसी रोल का, जैसे मान लिया आपको सैप आना चाहिए या आपको सेज का कोई सॉफ्टवेयर है उसका कुछ आना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन चीजों को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आप अप्लाई करेंगे। इसमें प्रायोरिटीज का भी मैनेजमेंट आपको बहुत देखना पड़ता है कि आपके पास 10 या 15 टास्क आपके दिन में है, उनमें से कौन सी जॉब आपको पहले करना है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, ये जॉब फ्रेशर्स को भी मिल सकती है लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पीछे का, अपने कंट्री में अगर आपने कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, नंबर 2 पे हमने जिस जॉब को रखा है वो है फ्रंट ऑफ हाउस या रिसेप्शन रिलेटेड जॉब। अगेन इसमें टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, फ्रंट ऑफ हाउस असिस्टेंट हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट हो सकता है। लेकिन ये जॉब का जो मेन नेचर होगा वो ये होगा कि आप कंपनी के फ्रंट डेस्क जो होता है रिसेप्शन का, उस पे आपको ये जॉब करनी रहती है। ये जॉब बहुत ही अच्छी होती है। ऐसी जॉब्स आप अपने यूनिवर्सिटी में ही टारगेट कर सकते हैं। आपका स्टूडेंट यूनियन हो गया या इन्फॉर्मेशन सर्विस हो गई, उसमें कई बार पोजीशन निकलते हैं इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का, तो वो फ्रंट ऑफ हाउस, उसमें आप स्टूडेंट्स की क्वेरीज को डील करते हैं और वो पार्ट टाइम बेसिस पे हो सकता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट भी आप बन सकते हैं इसमें कि लाइब्रेरी में जो असिस्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट की इंक्वायरीज को आंसर करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया जॉब स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम बेसिस पे फिट होती है। ये ऑफिस जॉब है और अगेन ये पार्ट टाइम बेसिस पे आप 15-16 घंटे, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है या कई बार 5-5 घंटे की 3 दिन की शिफ्ट आपको दे सकते हैं। इवनिंग में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, कभी भी आप मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ये मिल सकता है। सैलरी इसकी 9 पाउंड से लेकर 15 पाउंड पर आवर तक हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंपनी और ये लोकेशन। अगर आप लंदन में जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा रेट ज्यादा होगा, अगर आप किसी और सिटी में है तो थोड़ा सा रेट कम हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, चूंकि आप कंपनी के बिल्कुल फ्रंट पे रिसेप्शन पे रहते हैं, आप एक तरीके से कंपनी का फेस हैं। चाहे आप किसी 5 स्टार होटल के रिसेप्शन में हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी के रिसेप्शन में हैं, चाहे आप किसी कंपनी के रिसेप्शन में हैं, आप उस कंपनी के उस बिजनेस के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कस्टमर चाहे फेस टू फेस इंक्वायरी करता है, चाहे टेलीफोनिक इंक्वायरी करता है, चाहे ईमेल से आपको कोई क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको आपको उस कंपनी के प्रोसेस के अनुसार, उस कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार आपको आंसर करना है उसका। तो आपकी कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत
अच्छी होनी चाहिए, आपकी IT स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। यू हैव टू वर्क अंडर प्रेशर, क्योंकि आप एक फोन का आंसर करते हैं, दूसरा फोन बज रहा है, एक ईमेल आप कर रहे हैं, दूसरा ईमेल आ गया, बहुत सारी चीजें चारों तरफ से प्रायोरिटीज क्लैश करती हैं। इसमें भी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, आपको अपना कामनेस और आपको काम करते रहना है। अगर कहीं कुछ स्टक हो गए तो आप ऑब्वियसली अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हैं, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिटन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेलीफोनिक स्किल्स इसमें बहुत मैटर करती है। फेस टू फेस आप कस्टमर को मीट एंड ग्रीट करते हैं तो बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हम्बल आपका एक पर्सोना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इस पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मेनली होता है, क्योंकि इस पे एक तरीके से आप कंपनी का फेस होते हैं, आप बिल्कुल फर्स्ट इंटरेक्शन आपका कस्टमर से होता है, तो यू हैव टू हैव ट्रेनिंग। तो या तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इंडक्शन या ओरिएंटेशन वगैरह में, या आप पहले से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि आपने इस नेचर की जॉब पहले से की हुई है। अदरवाइज बीइंग एज अ फ्रेशर हो सकता है ये जॉब आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो इसको मिलने में, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपीरियंस रिलेटेड जॉब है। इन टर्म्स ऑफ सैलरी ये आपको 9 पाउंड से लेकर 15 पाउंड के रेंज में आपकी सैलरी पर आवर होगी। दोस्तों इसके बाद में नंबर 3 पे हमने जो रखा है वो है डेटा प्रोसेसिंग जॉब। अगेन इसमें टाइटल कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है डेटा असिस्टेंट या डेटा प्रोसेसर या डेटा एंट्री क्लर्क या डेटा एंट्री एडवाइजर। टाइटल इसका इससे रिलेटेड होगा, बट जो मेन इसका फोकस है वो मेनली ये है कि आप बस यू विल प्ले विद द डेटा। डेटा ही आपके सामने रहेगा, और डेटा को आपको फाइंड करना पड़ सकता है, आपको डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा एंट्री करना पड़ सकता है, या कोई चीज आपको रिसर्च करके डेटा निकालनी है, या मार्केट का कोई डेटा है उसको आपको असेस करके एक प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है डेटा से रिलेटेड। इन टर्म्स ऑफ सैलरी इस जॉब से रिलेटेड सैलरी काफी अच्छी होती है, 10 पाउंड से लेकर ये 15-18 पाउंड तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड लोकेशन। और ये जॉब बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोफेशनल जॉब को अप्लाई करते हैं तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग जॉब है, इसमें मान लिया डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं या बिजनेस एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे में इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है आपका, लेकिन इसको आप एक ट्रांसफरेबल स्किल्स में डाल सकते हैं, बिकॉज ये आपने इस टाइप की जॉब की हुई है, आपने डेटा असेसमेंट किया हुआ है और डेटा को प्रोसेस किया हुआ है, एंड यू आर गुड विद नंबर्स एंड डेटा। रिक्वायरमेंट इसमें आपकी IT स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एज ए फ्रेशर भी आपको मिल सकती है, बट एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड। अगर आपके पास पहले से सिमिलर रोल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये जॉब फिर उन लोगों को दी जाती है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस कम है उनको हो सकता है जॉब ना मिल पाए। अब दोस्तों इसके बाद में नंबर 4 पे हमने रखा है वो है सेल्स असिस्टेंट या सेल्स रिलेटेड जॉब। सेल्स रिलेटेड जॉब में अगेन इसमें टाइटल कुछ भी हो सकता है, सेल्स एडवाइजर, सेल्स सपोर्ट असिस्टेंट या सेल्स असिस्टेंट या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें रिलेटेड सेल्स से हैं। सेल्स से रिलेटेड जॉब्स पे अगर आपकी सैलरी की बात की जाए तो इस पे आप 9 पाउंड से लेकर जो नेशनल मिनिमम वेज के आसपास भी कुछ शुरू हो सकते हैं, अब 10-12 पाउंड तक आपका हो सकता है। सेल्स से रिलेटेड जॉब्स में इंसेंटिव भी जुड़ा होता है क्योंकि ये टारगेट ड्रिवन रोल होता है, तो इसमें अगर आप अपने टारगेट को मीट करते हैं, एक्सीड करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली आपकी सैलरी बढ़ जाती है और मंथली फिर आप ज्यादा पैसा पाते हैं। इन टर्म्स ऑफ टारगेट कंपनीज, इस तरह की कंपनी कौन कौन सी होती है, इसमें सारे जितने भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिटेलर हो, चाहे वो ग्रोसरी के रिटेलर हो, जैसे मान लिया करीज PC वर्ल्ड हो गया, या कोई और ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं और उसके बाद वो कंज्यूमर को बेचती हैं, तो उन कंपनियों में बहुत अच्छे से ये जॉब आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस हो। कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो जनरल सुपरमार्केट्स होते हैं, जो ग्रोसरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ सेंसबरीज हो गया, टेस्को हो गया, आसडा हो गया, LD, लिडल, सो मेरे बहुत सारे, इसमें मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स होती है मार्केट में, और 100% आपको कहीं ना कहीं जॉब इसमें मिल ही जानी है अगर आप थोड़ा प्रोएक्टिवली अगर आप अप्रोच करते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें काउंटर पे खड़े होकर सेल्स को प्रोसेस करना या कस्टमर को एडवाइस करना। जैसे कोई कस्टमर लैपटॉप लेने आया तो अगर आप लैपटॉप के बारे में जानकार हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप में एडवाइस कर सकते हैं। कोई मोबाइल खरीदने आया तो उस पर आप एडवाइस कर सकते हैं। जब वो सेल आप प्रोसेस कर देंगे तो वो सेल आपके नाम पे आ जाती है, जिससे फिर जब आप वीकली या मंथली जो आप टारगेट मीट करते हैं तो उससे आपको फिर इंसेंटिव मिलता है। तो ये एक बहुत ही रिवॉर्डिंग रोल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट इसमें ये देखना पड़ता है कि आपको उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक के किसी सुपरमार्केट चेन में आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको नॉलेज भी होना चाहिए और यू हैव टू हैव इंटरेस्ट। आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं उसके बारे में आप भी नॉलेजेबल हैं। इसमें फ्रेशर स्टूडेंट भी ले लिए जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं होती। अगर आप उसके बारे में पैशनेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उस जॉब के बारे में प्रेजेंट कर लिए, तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप पहले से ही लर्निंग मोड में हैं, तो वो आपको इंडक्शन में या ओरिएंटेशन में 1 वीक 2 वीक की जो आपको ट्रेनिंग देते हैं उसी में आप लगभग ट्रेंड हो जाते हैं। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इज प्रेफर्ड, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इस पे हेजिटेट मत कीजिएगा, ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकती है। दोस्तों नंबर 5 पे जिस जॉब को हमने रखा है वो है फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स। ये पार्ट टाइम बेसिस पे फूड इंडस्ट्री की जॉब्स बहुत ही पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स में। इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, चाहे आप फ्रंट पे आके काउंटर पे आप सर्विंग कर रहे
रहे हो, चाहे बिहाइंड द सीन जो प्रिपरेशन का काम होता है आप उस पर आप काम कर सकते हैं, या उसी से रिलेटेड कोई और भी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जॉब जो भी हो सकती है। मेनली सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एज ए स्टूडेंट आप इसमें ले लिए जाएंगे। शिफ्ट बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आपको यूनिफॉर्म मिलता है, आपको खाना भी वहाँ मिलता है, और आपकी जो शिफ्ट होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। चाहे आप दिन में कर सकते हैं, नाइट में कर सकते हैं, वैकेशन टाइम में आप इसमें चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ टारगेट कंपनीज की आप कहाँ कहाँ ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारी जितनी भी जो फूड के बड़े बड़े फूड चेन हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये जितने भी हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब के सब यूके में भरे पड़े हैं। तो आप कहीं भी इसमें जॉब पा सकते हैं अगर आप इस तरीके की जॉब कर सकते हैं या करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आपको पूरी कस्टमर सर्विस के बारे में काम हो सकता है, फैसिलिटीज के इंप्रूवमेंट में, मेंटेनेंस में जो भी काम होता है वो आपको करना पड़ सकता है, पीछे जो आपकी फूड प्रिपरेशन में जितना काम होता है वो करना पड़ सकता है। आप ये जॉब लेकर ये नहीं कह सकते मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये जॉब आप मत अप्लाई कीजिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कहीं ना कहीं पा जाते हैं और बहुत बढ़िया इनकम करते हैं। इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो है नेशनल मिनिमम वेज से सैलरी शुरू हो सकती है, धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है और 10-12 पाउंड तक की आपकी पर आवर जॉब पहुंच सकती है। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसमें पहले से एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होती है, बस आप कस्टमर सर्विस स्किल्स आप डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए और बस विलिंग टू वर्क इन द टीम वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें 100% आप हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 6 पे हमने जिस जॉब को रखा है वो है हेल्थ केयर सेक्टर की जॉब। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं, इसमें टाइटल कुछ भी हो सकता है जैसे हेल्थ केयर असिस्टेंट या हेल्थ केयर सपोर्ट या सपोर्ट वर्कर या सोशल वर्कर, नर्सिंग से रिलेटेड कुछ जॉब्स हो सकती हैं या फार्मेसी से रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मेडिकल की आप पढ़ाई कर रहे हैं या फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ आके आप पहले से ही सारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं एज ए पार्ट टाइम जॉब। अगर उसी फील्ड से रिलेटेड आपकी स्टडी ही हो रही है तो वो आपको प्रीफर करेंगे चाहे आपके पास पहले से एक्सपीरियंस हो या ना हो, और अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो दैट इज ऑब्वियसली प्रीफर्ड। और सैलरी नेशनल मिनिमम वेज जो यहाँ की है उससे लेकर और ये 12-15 पाउंड तक का पर आवर हो सकता है। इस जॉब की अच्छी बात यह है कि ये NHS से लिंक में जितनी भी प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे चैरिटीज हैं, Tier 1 या Tier 2 सप्लायर्स हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं ये सब स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं पार्ट टाइम जॉब, और इसमें कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल सकता है। इस फील्ड से रिलेटेड आपकी स्टडी नहीं भी है और इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे इसमें ऐसे रोल हैं जो आप कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग योर डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दोस्तों इसके बाद नंबर 7 पे जिस जॉब को हमने रखा है वो है मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स। अब इसमें टाइटल आपका मार्केटिंग असिस्टेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजर, कुछ भी ऐसा रोल हो सकता है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारी जॉब्स होती हैं। ये 10-12 पाउंड पर आवर से लेकर आप 18 पाउंड तक इसमें पा सकते हैं। ये मेनली थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो सकता है क्योंकि मॉडर्न डेज में हर चीज डिजिटल पे चल रहा है। जैसे सोशल नेटवर्किंग में आप स्किल्ड हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप स्किल्ड हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप बहुत इजीली जॉब पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आप जैसे मान लिया बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्टडीज आप कर रहे हैं या जनरल MBA कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, अगर आप इससे रिलेटेड जॉब कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाती है मार्केटिंग सेक्टर में, तो आप इन चीजों को आगे चल के इंटरव्यूज वगैरह में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस जॉब को अपने CV में लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स इसमें एक्सपीरियंस को ऑब्वियसली प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आप उसी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपका चांस थोड़ा बन जाता है। उसके लिए आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेजेबल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट यू आर विलिंग टू लर्न। आगे चल के आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप उस टीम में, उस कंपनी में, तो ये कंपनी कंसिडर कर सकती है। दोस्तों नंबर 8 पे जिस जॉब को हमने रखा है वो है कॉल सेंटर जॉब्स। अब कॉल सेंटर जॉब्स आप ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि इसका नेचर मेनली ये होता है कि आप कस्टमर सर्विस को टेलीफोनिक बेसिस पे आपको देना होता है। हर कंपनी का अपना एक कॉन्टैक्ट सेंटर होता है और कस्टमर के कोई भी इश्यूज हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो उस नंबर को कांटेक्ट करते हैं और वहाँ एक पूरी ऑफिस होती है, पूरी टीम होती है, वहाँ से वो लोग आंसर करते हैं और वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। ये जॉब बहुत ही पॉपुलर है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होती है क्योंकि ये शिफ्ट वाइज होती है। आप इवनिंग में कर सकते हैं, आफ्टरनून में कर सकते हैं, वीकेंड में कर सकते हैं। अगेन 9 पाउंड पर आवर से लेकर ये आपको 15-18 पाउंड तक ये पर आवर जॉब आपको मिल सकती है। बहुत सारी स्पेशली जो टेली सेल्स कंपनी है, जो ऑनलाइन बिजनेस जिनका मेनली चलता है और जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं भी है, वो सारे के सारे आजकल बड़े बिजनेस जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट सेंटर है। उनका कॉन्टैक्ट सेंटर चाहे इंडिया में है या कहीं किसी और कंट्री में है तो कॉन्टैक्ट सेंटर उनके होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, स्पेशली यूके की जो कंपनीज हैं, उनका कॉन्टैक्ट सेंटर यूके में ही एक उनका हेड ऑफिस होता है, तो आप वहीं जॉब पा सकते हैं। अगर आपकी कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इन सारी जॉब से रिलेटेड जॉब आप पा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इसमें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है क्योंकि कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको जॉब दे दिया गया तो आप पहले ही हफ्ते में इंडक्शन के बाद कस्टमर हैंडल करना आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारा आपको ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास ना टाइम होता है और ना ही मोटिवेशन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं इजिली। जो यहाँ के नेटिव लोग हैं वो भी इस पे जॉब अप्लाई करते हैं, आप बाहर से आए हैं आप भी इस पे जॉब अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही कॉल सेंटर में जॉब कर चुके हैं, तो ये
एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। तो इसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया जॉब है, ऑफिस बेस्ड जॉब है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, रिवॉर्डिंग है। इसमें भी आपका इंसेंटिव ड्रिवन होता है। जब आप कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करते हैं या कोई सेल्स टारगेट मीट करते हैं तो इसमें फिर आपको इंसेंटिव मिलता है और फिर आपको सैलरी में ऐड होते होते वो आपको ज़्यादा हो जाता है अमाउंट आपका। इसमें इनबाउंड बेसिस भी हो सकता है जिसमें कस्टमर आपको कॉल करेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको टारगेट दे दिया जाए और ये आउटबाउंड आपको कॉल करना है कि बहुत सारे नंबर आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको कॉल करना है और कॉन्टैक्ट करना है उन सारे कस्टमर्स को और उनका एक सेल्स जनरेट करना है। ये सेल्स की जॉब है, लेकिन मोस्टली ये फोकस्ड है कस्टमर सर्विस पे। यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ये होता है कॉन्टैक्ट सेंटर, कि कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो और इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में ना चला जाए। इसलिए हर हालत में कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर के लिए बेस्ट है वो सर्विस आप डिलीवर करें। तो अगर आप इसमें स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं या पैशनेट है इस चीज के लिए तो आपको 100% ये जॉब मिल सकती है। दोस्तों नंबर 9 पे हमने जिस जॉब को रखा है वो है वेयर हाउस जॉब्स। वेयर हाउस जॉब्स में अगेन इसमें टाइटल कुछ भी हो सकता है, वेयर हाउस प्रोसेसर या ऑर्डर प्रोसेसर या ऑर्डर पिकिंग असिस्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली ये वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब होती है। इसमें वेयर हाउस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स सब रखे रहते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, आपको एक पिक लिस्ट दी जाएगी, उन सारे पिक लिस्ट से आपको वहाँ से आपको सारे ऑर्डर्स को पिक करना है, उसके बाद में उसको डिस्पैच बॉक्स में रख के उसको आगे भेज देना है कन्वेयर पे। सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा टायरिंग है क्योंकि इसमें आपको सेफ्टी शूज पहनना पड़ेगा, आपको हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना पड़ेगा। आपकी शिफ्ट मोस्टली फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये 8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो आप 2 दिन अगर आप करेंगे तो 8-8-16 आपको 16 आवर्स 2 दिन में मिल जाएंगे, तो आप सैटरडे संडे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 शिफ्ट इसमें करना चाहेंगे तो आपका वो 24 आवर्स हो जाएगा, जो कि आपको एज ए स्टूडेंट वो अलाउड नहीं है। आपको मैक्सिमम 20 आवर्स ही करना है। अपने टर्म टाइम में आप मैक्सिमम 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। थोड़ा सा फिजिकल वर्क इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि अगर आप डिस्पैच वगैरह में अगर आपको ड्यूटी मिल गई तो फिर आप थक जाएंगे सारे दिन में, तो ऑब्वियसली इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आपने पहले से फिजिकल वर्क नहीं किया हुआ है तो ये थोड़ा सा टायरिंग होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इस तरीके की जॉब कर लेते हैं क्योंकि इस पे एक्सपीरियंस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जो सबसे अच्छी बात है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये जॉब आपको मिल जाती है और सैलरी इसकी नेशनल मिनिमम जो सैलरी होती है वहाँ से शुरू होती है और जैसे जैसे आप स्किल्ड होते जाते हैं या एक्सपीरियंस अगर आप दिखा सकते हैं तो फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और लगभग 10-12 पाउंड पर आवर तक की आपकी सैलरी हो जाती है। तो एज ए स्टूडेंट उनको कोई चीज़ दिखाना नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, अपनी एक जनरल CV आपने दे दिया, अगर वैकेंसी है, यू आर फिजिकली फिट एंड फाइन, तो ये जॉब आपको 100% मिल जाती है। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे जॉब मिलती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। आप हार्ड वर्किंग है, आप टीम में काम कर सकते हैं, पैशनेट है आप अपने काम के लिए, तो 100% आपको पैसा मिल रहा है। क्या करना है, मान लिया 9 पाउंड या 10 पाउंड पर आवर मिल रहे हैं, तो अगर आप इसको इंडियन करेंसी में देखें तो आपको 1000 रुपए पर घंटे मिल रहे हैं। अगर आपने 16 घंटे हफ्ते में काम किया तो आपको 16,000 हफ्ते का मिल गया। दिस इज फाइन फॉर स्टूडेंट लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जाते हैं। ये मेनली डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बहुत सारे लॉजिस्टिकल वेयर हाउस वगैरह नहीं है। जितने भी बड़े प्रोवाइडर्स हैं, सुपर मार्केट है, इनका कहीं ना कहीं वेयर हाउस होता है और उस वेयर हाउस में टीम होती है, हजारों लोग होते हैं, तो उन्हीं में वैकेंसी जब निकलती है तो आप अप्लाई करके वो जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 10 पे हमने जिस जॉब को रखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रिसेंटली ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। ये जॉब है डिलीवरी जॉब्स। जिस टाइम पे हम यूके में आए थे तब इस टाइप की जॉब्स का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन अभी ये पिछले कुछ सालों से इसका बहुत स्कोप हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की जॉब्स करते हैं और बहुत ही आसानी से जॉब पा जाते हैं। टाइटल इसमें कुछ भी हो सकता है, बट मेनली उसका जो थीम है वो एक ड्राइवर की जॉब होती है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही है, वो आपको कंपनी से चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास यूके का लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास राइट ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये जॉब आप कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपको ऑर्डर देगी, वो सारे आइटम्स आपको अपनी गाड़ी में रख के, अगर वैन चला रहे हैं तो वैन, अदरवाइज जो नॉर्मल कार चला रहे हैं तो वो हर कस्टमर के पास आपको वो डिलीवरी पहुंचाना है और उसके बाद में अपने उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। ये जॉब भी 10-12 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको मिल सकती है। ये बहुत ही पॉपुलर हो रही है। आजकल फूड इंडस्ट्री की भी एक डिलीवरी की कैटेगरी निकल आई है, स्पेशली कोविड के सिचुएशन में सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर हो रही हैं। ग्रोसरी सारी ऑनलाइन ऑर्डर हो रही है। जैसे मान लिया आपको टेस्को में जॉब मिल गई है या आसडा में, सेंसबरीज में, किसी भी ऐसी बिग सुपरमार्केट में अगर आपको जॉब मिल गई है और स्पेशली एज ए डिलीवरी असिस्टेंट, तो यही है कस्टमर ऑर्डर किया, वो सारी ऑर्डर को कोई पिक करने वाला कोई और है, जो हमने बताया भी वेयर हाउस वाले वो सब करेंगे और उसके बाद में आपको सारा आइटम ले जाके करेक्टली आपको करेक्ट कस्टमर के पास पहुंचा देना है बस। तो ये भी जॉब बहुत ही लुक्रेटिव है, काफी अच्छा पैसा है, लेकिन इसमें यू हैव टू हैव दैट राइट माइंडसेट। और दूसरी बात, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि यूके की ड्राइविंग में और आपके कंट्री में जो ड्राइविंग है उसमें अंतर है। ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग स्किल्स एक बहुत बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास ये है, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस, ऑब्वियसली दिस विल बी अ जॉब। तो दोस्तों आज हमने ये 10 पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात किया, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सारी जॉब्स लेते हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको बोनस जॉब बताऊंगा, तो दोस्तों वो जॉब है नंबर 11 पे, एकेडमिक जॉब्स। अब एकेडमिक जॉब्स में ये है कि आप एकेडमिक ट्यूटर हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं या टीचिंग असिस्टेंट हो सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं वहीं आपको जॉब मिल सकती है, यूके के ही किसी और स्कूल में आपको जॉब मिल सकती है, या आप प्राइवेट ट्यूटर हो सकते हैं। जैसे आपकी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड है, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस के कोई और सब्जेक्ट में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो ये आप प्राइवेट ट्यूटर हो सकते हैं और इसकी जॉब यूके में बेस्ट
फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब की सैलरी है 20 पाउंड से नीचे तो कोई सैलरी ही नहीं है इसमें जो जॉब की जो टाइमिंग है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप डे में कर सकते हैं या जैसे मान लिया आप प्राइवेट ट्यूटर हैं तो आप वीकेंड में भी कर सकते हैं। इसमें एक ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपका होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो सिक्योरिटी चेक है, CRB चेक या कोई और एडिशनल सिक्योरिटी चेक आपका हो सकता है, जिससे कि आप 100% सुटेबल है उस सिनेरियो में काम करने के लिए। इस जॉब को 100% आप अपने CV में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड है तभी आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं। तो ये जॉब आप 100% अपने CV में लिख सकते हैं और आगे जब आप प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने टोटल ये 11 जॉब्स के बारे में बात किया और ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांड में और इनकी सैलरी भी बहुत ही डिसेंट है जैसा हमने देखा। तो आई होप कि एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन दैट नोट, आप जहां भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने लर्निंग और डेवलपमेंट की जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।